2024 822 HW। इसका खंड कौन सा है? ये खंड बा है। ये खंड बा में 21 का जो है सिद्ध कीजिए √2a का परिमेय संख्या है। ये हमें तो सिद्ध कर लेते हैं सभी लोग, हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए √2a का अपरिमेय संख्या है। देखिए हमने बताया ये जरूर, ये हमें क्या करना सिद्ध 21 का ये तो हम कर ही लेंगे। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। 1 + sec बटे sec sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a। ये हमें सिद्ध करना है। अब ये त्रिकोणमिति में रोशन का लड़का है कि नहीं, शिवा। हाँ बना, एक और शिवा है। हाँ वो खेल रहा हो कहीं। हाँ तो ये हमें सिद्ध करना है। LHS हम ले लेंगे। LHS में 1 + sec a और बटे में क्या लिख देंगे sec a। तो चलिए sec a का कौन सा फार्मूला में यहाँ पर हमें लिखना है? sec a बराबर कल ही बताया है। कल हमने क्या बताया था? sec a किसके बराबर होता है? 1/cos a। sec a बराबर 1/cos a। तो हम लिख देंगे, जहां पर sec a लिखा वहां पर लिख देंगे 1/cos a, और इसके पास में भी लिख देंगे 1/cos a। अब कोई दिक्कत नहीं, इसमें 1/cos a लिख दिया। cos a लिखने के बाद इसका कोई नहीं, उसका एक लिखने के बाद 1/1 + 1/cos a। cos a इंटू में cos a हर बराबर कर लो, या तो ऐसा कर लिया करो कि हमने भिन्न तुम्हें जोड़ना सिखाया ऐसे करके 1/2 1/3 इसको जोड़ना है। तो त्रिकोणमिति में ऐसे रखिए 2 × 3 और इधर की गुणा करिए 3 और 2 करना 2। इसी प्रकार यहाँ पर भी जोड़े। ऊपर वाला हम जोड़ना है तो cos a लिखेंगे, इधर की गुणा करो पहले। तो cos a और 1 की गुणा कितना हो जाएगा? cos a 1 और 1 की गुणा 1। नीचे जो लिखा है वो लिखा उतार लो ऐसे, 1/cos a ऐसे उतार लिया। उसके बाद हम भिन्न को उल्टा कर देते हैं, पलट देते हैं। cos a + 1 और अपान में cos a गुणे में लिखो। cos a कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 1 कहाँ रहेगा? नीचे। तो cos a ऊपर चला जाएगा और 1 कहाँ रहेगा? नीचे। हमारे गांव का लड़का है एक, और वो बोला पब्लिक का, वो आए ना अभी स्कूल छुट्टी देर में हुई का? अच्छा चलो आ जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचा है? cos a + 1। या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए बराबर का चिन्ह जरूरी है। ऐसे लिख सकते हैं 1 + cos a। लेकिन हम सवाल में देखेंगे अब हमें लाना कितना है। लाना हमें है sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a। sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a कॉपी में लगा है। बताइए आप, सलमान खान। हाँ बताइए ना, आप नहीं, यू पीछे वाला लड़का, कैसे लगाएं इसको? कॉपी में लगा है, रिवीजन नहीं करते हो? इसमें अब कुछ करना ही नहीं रह गया। कॉपी रिवीजन नहीं है, आगे से इधर जाओ तो छड़ी उठाओ। इसमें कॉपी में रिवीजन, कॉपी रिवीजन नहीं है, रोको इधर।
सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया है कि कॉपी रिवीजन कर डालो, कॉपी के ही ज्यादा सवाल मिलेंगे। लिख देंगे अंश व हर को 1 माइनस काश ए से गुणा करने पर। आरएचएस सब लेके चलेंगे। जब कोई समस्या होगी, नहीं बन पा रहा होगा किसी हाल में, तब आरएचएस लेंगे। जब कोई समस्या होगी तब आरएचएस लेंगे। अंश व हर को 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पर, तो 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पर देखिए ये प्लस है, गुणा हुआ भाग, गुणा हुआ भाग। गणित में किसी भी चीज को जितने से गुणा करो उतने से भाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 1 लिखा है, अब 2 से ऊपर हम गुणा कर दें, 2 से हम भाग कर दें, कोई दिक्कत नहीं, 1 ही बचेगा। देखिए 2 2 कट गया, कितना बचा 1। जितने से गुणा उतने से भाग, तो हम कितने से लिखेंगे, हाँ, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 माइनस कॉस ए। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 माइनस कॉस ए बराबर कितना लिखेंगे, 1 प्लस कॉस ए ऊपर नीचे कितने से गुणा, 1 माइनस कॉस ए से, जो प्लस साइन है तो उल्टा से करिए, नीचे 1 माइनस कॉस ए। रोको इसको, इनकी पिटाई काहे हुई, तो देखो करा है उसको हम ऊपर नीचे से कितने से गुणा कर देंगे, 1 माइनस कॉस ए से, ऊपर नीचे हम उतने से गुणा कर देंगे। अब हमने गणित में एक बार पढ़ा है कि जैसे ही जुड़े घटे मिलेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे कितना हो गया, 1 माइनस कॉस ए। इसको तो लाना है। आरएचएस से हम तब लिखेंगे जब हमारी कहीं पर भी कोई जुगाड़ नहीं बनेगा कि इससे अब आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे, तब हम आरएचएस से आगे लिखेंगे। तो कितना हो गया, ये 1 का स्क्वायर कितना, 1 माइनस कॉस ए का मतलब कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए 1/1 माइनस कॉस ए। अब देखिए, हाँ चलिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बुलेट का कहाँ है, हाँ चलो यू, हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, कल ही पढ़ाया है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस ए। यही तो आरएचएस है। अब इन सवालों को जो बार बार अपनी कॉपी उठाएगा, अनसाल्ड के एक सवाल तुम घर पर ना लो, हमें जरूरत नहीं है। अनसाल्ड हम खुद ही कर रहे हैं। वो हमारी कॉपी जो हमने घर पर दी है, रिवीजन करिए उसको। कॉपी के सवाल आए तुरंत हमें कॉपी के सवाल बताओ कि कैसे हमें लिखना है। कॉपी रिवीजन करो। अनसाल्ड तो हम कर ही रहे हैं। अनसाल्ड तुम उतारते रहो, मोबाइल पर भी अपलोड कर रहे हैं, मोबाइल पर देखते रहिए। हम बहादुरी ना बनिए तुम अनसाल्ड मॉडल से देख के यहाँ सवाल लगा के भाग जाओ घरे जल्दी, कोई फायदा नहीं, फंस जाओ चक्कर में। मॉडल से देख के या स्कूल वाली कॉपी देख के तुमने लगा के तुम भाग गए, तुम्हें सही करेंगे। हमने बता दिया, यहाँ पर अनसाल्ड देखो, समझो, रिवीजन करो, और केवल घर में जो कॉपी हमने लगाई वो एक्सरसाइज है। डाल रबर लगाओ फेंको, लगाओ फेंको, लगाओ फेंको, लगाओ फेंको, बस एक एक सवाल तैयारी हुई है। लगाओ फेंको, बस एक एक तैयारी हुई है सवाल की। अब तुम समझो हम अनसाल्ड, ये मॉडल हमारे घर रखा है या मोबाइल में हम देख लिए अनसाल्ड, बन ना पिए। लगाओ फेंको, चलिए
21 का घा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। जीवा का मतलब कोई जीव, वृत्त की कोई जीवा, जीवा का मतलब ये होता है यानी कॉर्ड। जीवा को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में कॉर्ड। ये जीवा है, केंद्र पर जो है वो कितने अंक का कोण अंतरित करती है? 90 डिग्री का एंगल अंतरित करती है। 21 सेंटीमीटर रेडियस है इसकी, 21 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है और 90 डिग्री का कोण। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया माइनर। चलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यूं, हाँ खड़े होके बता यार कम से कम, पीछे सुन लो, उन्हें हम फिर सजा दें। हाँ थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कितनी जिम्मेदारी है, रोज तुम्हारे पापा मिल तो उसका देखो। फिर हम बता दिए, हम रोज समझाते हैं, काफी रिवीजन करो। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। लघु का मतलब होता है माइनर सेगमेंट। दो सेगमेंट इसमें बनते हैं, जैसे ये एक बना, एक ये बड़ा वाला है सेगमेंट, एक छोटा है एक बड़ा है। तो अगर हमें बड़े वाले का चाहिए होगा दीर्घ से मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर में से घटा देंगे। चलिए सूत्र आप बोलिए इसका। यू ना, तो आप बोलिए, आप बोलिए। आप बस थीटा बटे 360। अब जो बच्चे अच्छे बच्चे वही तो रही गए। 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब सबकी वैल्यू रखो। थीटा की जगह कितना लिखे? 90 बटे 360। पाई का मान कितना? 22 बटे 7 रखें। चलिए 22 बटे 7 रखो, 21 कट जाएगा है। 21 गुणे 21 माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर, यानी कितना लिखें इसमें भी? 21 गुणे 21 और साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब साइन 90। चलिए साइन 90 का मान, अभी एक हो दे, खूब ध्यान रखो। अब कोई खराब, अब ऐसे बच्चे नहीं बचे यहाँ पर। अब सब ऐसे वाले सब चले गए अपने घर, सभी पढ़ने वाले हो। अब ये हरकत ना करो अब की, अब सीखना है। 9 करना 9, 9 चौक 36, 1 बटे 4 7 तियां 21, तो 22 गुणे 3 और गुणे 21। अब ये देखिए कितना, माइनस 1 बटा 2, 21 21 की गुणा 441, साइन 90 का मान 1। तो अब और काटो, 2 दूनी 4, 2 एकन्ना 2, तो कितना हुआ? 11 तियां 33, 33 गुणे 21 बटे में कितना लिखा है? 2 माइनस 441 बटे 2। तो चलिए हर बराबर है, यही हमें फायदा हो गया। जब हर बराबर होता है तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हर बराबर होगा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कितने से गुणा करें? 21 तिहाई 21 और 33 की गुणा कितनी आई भाई? 693 माइनस का 441 बटे में 2, तो कितना आएगा? 693 से घटाएंगे 252 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 252 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाग, अरे भाग भी करना है, कर दो भाग। तो 252 का आधा बताइए। 252 2 करना, 2 दूनी 4, 2 6, अरे तो ऐसे आ गया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा सवाल लग गया। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 21 का घा
इसमें हमें क्या निकालना है, मोड। और मोड के लिए हमने एक सूत्र बताया था L1 प्लस, मालूम है बहुलक का फार्मूला, देखिए बहुलक बार बार आता है, याद कर लो। L1 प्लस L2 ये है L1 प्लस माइनस F1 L1 प्लस, चलो बोलिए सरफराज सलमान खान। पीछे सपोर्ट हो रहा माइनस F2 पीछे सपोर्ट हो रहा। अगर कोई भी सवाल हमने उस तरीके से लगाया है, हम तुम्हारे आने से पहले हमें बता दो कि तुमने यार ऐसे कॉपी में लगाया है, जब मार खाइए उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, F माइनस F1 2F माइनस F1 माइनस F2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, L2 माइनस L1। अब इसमें हमें ये सूत्र लगाने के लिए सबसे अधिक बारंबारता हमें देखनी होती है कि सबसे अधिक नीचे फ्रीक्वेंसी किसकी है। एक बार तुम फिर कहो, क्या फार्मूला हमने लिखा, यू तुम सबसे बेकार हो, हमें मालूम है। तुम अभी देख के नहीं बोल सकते, यू बोलो। हमें एक एक बच्चे पर नजर है, एक एक बच्चा पर नजर है, कौन नहीं बोल सकता है, कुछ पढ़ते नहीं घर पर। देखो ये लिखा है, ये सब ध्यान रखो। अब कोई हमारे पास कोई खराब वाले ना बचे, सब अच्छे वाले बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। सबसे अधिक बारंबारता जो है 10 है हमारे पास, तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास बची है, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक 10 है। और 10 के सामने क्या लिखा है, 30 से 35। ये हम लगाएंगे नहीं, ये हो गया L1, ये हो गया L2, ये हो गया स्मॉल f। इसके ठीक ऊपर F1, इसके ठीक पहले F1 होगा, ठीक बाद में F2। 10 के पहले F1, 10 के बाद में F2। तो 10 के पहले F1 बराबर 10 और F2 बराबर कितना दिया है, आए? इसके पहले 9 है और उसके F2 क्या है, 3। ये बाद वाला 3 है, ये देखिए, इस खाली मान रखने, केवल मान रखने हैं जासेद अली, केवल इसमें मान रखने। उधर घसीट ले चलो, उधर ले चलो, केवल 4 माइनस 3 8 और 5 को जोड़ने वाला रेखाखंड, रेखाखंड 3:1 में विभाजित होता है। इधर वाला खंड 3 है, इधर वाला खंड 1 है, 3:1 में अंतः विभाजित होता है। चलिए फार्मूला बताइए। हाँ ठीक, चलिए तुम बताओ। हाँ यस, हाँ अंतर विभाजित करने वाले निर्देशांक का सूत्र होता है x1 और y1, ये हम लिख लेंगे पहले। ये 4 है, ये -3 है। x2 बराबर x2 और y2 लिख लेंगे, ये कितना है 8 और ये 5। और m1 और m2 लिख लेंगे, m1 और m2, m1 m2 कितना, m1 3 है, m2 कितना है 1 है। देखिए अंतर विभाजित बिंदु इंटरनली इंटरसेक्ट करना, इसको कहते हैं इंटरनली इंटरसेक्ट। इसके निर्देशांक जो होते हैं, क्या फार्मूला होता है इसका, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसमें केवल मान रखना रह जाता है, ये p के निर्देशांक आ जाते हैं, ये p के निर्देशांक आ जाते हैं x और y। तो ये p के निर्देशांक आ जाएंगे x और y। m1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है 8 प्लस m2 का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है। जब बार बार देख रहे हो, यही सवाल बार बार हर सेट में आते हैं,
इस पर आधारित यादें नहीं होता। ये कितना लिखेंगे 3 + 1, तो x बराबर 24, 8 तिहाई 24 + 4 बटे 3 1 4, तो x बराबर 24 और 4 28 बटे 4, 4 सते 28, तो x बराबर कितना आ गया 7, ये x बराबर आ गया। इसी प्रकार y का लिखना है, y का फार्मूला बोलिए। तीन चार लोग ऐसे जरूर हो यार, कुछ सूत्र तक नहीं बोल पाते, इसी से आधारित बोलना है। यहाँ x की जगह y आएगा और m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 + m2, ये बोलना है। y बराबर m1/2, m1 का मतलब 3 × y2 का मान बताइए 5 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान कितना है -3, और बटे कितना लिखेंगे m1 + m2 यानी 3 + 1, तो y बराबर 3 × 5 = 10 और 1 और 3 जुड़ के 4, कुछ लिख दो का है। अब कोई बच्चा कमजोर हो के लिए कुछ भी लिख दो, के लिए सब मास्टर हैं, सब बढ़िया है। कुछ दिमाग जब लगाना नहीं है, पढ़ाई का मतलब रट्टा ना है, सब रटी डालो। 3 × 5 = 15, 3 करना 3 माइनस और प्लस माइनस बटे 4, तो y बराबर कितना 15 से 3 गया कितना 12 बटे 4, 4 × 3 = 12, तो y बराबर कितना 3। किसके p के निर्देशांक, p के निर्देशांक आ चुके हैं 7, 3, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ p लग गया। 21 का 4 सवाल, y के मान ज्ञात कीजिए। y के मान ज्ञात करना है, तो y के मान हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे y के मान ज्ञात करना है, y के मान ज्ञात करना है, तो y के मान हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क लगा दिया y। जिनके लिए बिंदु 5 - 3 13 y के बीच की दूरी 10 मात्रक। फिर देखो ऐसा सवाल आया, बार बार वही सवाल आ रहा है, अब कोई याद ही ना करे तो का 5 - 3 ये बिंदु A है और B बिंदु कितना है 13, y, और इनके बीच की दूरी कितनी है 10 यूनिट, 10 यूनिट लिखी होगी, इनके बीच की दूरी 10 यूनिट है। क्या क्या कैसे लगाएंगे, लिख हाँ बराबर, हाँ लग गया। 10 मात्रक दूरी दी है, दो बिंदुओं की डिस्टेंस के बीच का फार्मूला लिखना है। क्या लिखना है, देखिए ए बी का फार्मूला लिखना है। ए बी डिस्टेंस दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना होता है x1 - x2 का y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर ना लिखा है तो x1 y1 लिख लो, x2 और y2 लिख लीजिए। तो ए बी का मतलब कितना हो गया 10 बराबर, 10 बराबर। चलिए इसके अंदर मान रखना है x1 - x2 5 - 13 का होल स्क्वायर। चलिए -3 - y का, ये तो शायद हमने टेस्ट में भी रखा था यही सवाल, और बहुत डांटा था, हमने कहा ये ऐसे ऐसे जोड़ दिया आपने। तो चलिए 10 बराबर 5 में से 13 गया कितना, चिन्ह का बात जरूर होगी, -8 का स्क्वायर, अंदर ही माइनस कॉमन ले लो, तो हमने कहा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, हमने बताया। तो 10 बराबर कितना बचा है 8 का वर्ग -8 का वर्ग। चलिए -8 का वर्ग पता नहीं 64 या -64 है, -64 नहीं, -8 गुणे -8, 8 टाइम 64। स्कूल अब चेंज कर लो, सही कोचिंग पर आओ, सही हुई हो। जब तक कोचिंग सिखाई ना तब तक मजा नहीं है। -64 अभी वर्ग होता है इसका, इतना दौड़ो धूपी करते हो।
अभी -64 वर्ग है, -8 का वर्ग -64 है। क्या सीखेंगे? टेस्ट में भी बोल चुके हैं। 8 का वर्ग कितना हो गया? 8 × 64, -8 की गुणा। अब देखिए ये इसका वर्ग कितना है, वो -3 + y का वर्ग, यू, हाँ -3 + y का वर्ग। सपोर्ट करने वाले का हम जरूर मार, देखो उन्हें हम अहल ये तोड़े पीछे वाले में। 3 + y का होल, माइनस कट जाएगा, माइनस की गुणा प्लस, माइनस की गुणा कितनी हो जाएगी? माइनस की गुणा प्लस, 3 + y का होल स्क्वायर माइनस की गुणा प्लस। समझ में बात आई? ऐसे ही स्टेप लिखना है एग्जाम में, समझ गए? आप भी दिमाग पर जोर डाल लो। माइनस की बार बार हम लिख बताते, माइनस की गुणा ये प्लस हो जाएगी, यानी 3 + y का होल स्क्वायर। एक काम और करिए, उसको पहले लिखिए 64 + 3 + y का होल स्क्वायर बराबर 10। अगर ये उसके बराबर है तो इसके बराबर ये भी है। अब देखिए, अब हमने बताया जब तक हमारा अंडर रूट नहीं हटेगा, जब तक हमारा अंडर रूट नहीं हटेगा सवाल हम लगा नहीं सकते। जगह चेंज कर लीजिए, आप जगह चेंज कर लेंगे, उधर चलिए उधर, हाँ और बढ़िया हो, जिनको दिखता ना हो। जब तक हमारा अंडर रूट नहीं हटेगा तब तक हम सवाल नहीं लगा पाएंगे। ये रूट लगा है तब तक हम y की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। और अंडर रूट तभी हट सकता है जब किसी भी अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर करो, वर्ग करो। तो हम इसमें क्या लिख देंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये हम हिंदी में लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे, और अंग्रेजी में भी हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। बार बार सवाल याद हो जाना चाहिए, इतनी बार हमने सवाल लगाया है। तो कितना बचेगा इसका जब हम स्क्वायरिंग करेंगे? अंडर रूट 64 + 3 + y का होल स्क्वायर। ये देखिए इसका हम वर्ग करेंगे बराबर, इधर भी 10 का वर्ग करेंगे। इधर कितने का वर्ग? 10 का वर्ग। तो चलिए, कभी भी किसी भी अंडर रूट वाली संख्या का वर्ग करना हो, जैसे अंडर रूट x का वर्ग करना हो तो कितना x बचेगा, या अंडर रूट 3 का वर्ग करना हो 3 बचेगा। मतलब क्या, ये स्क्वायर और ये जो ये लगा है ये दोनों हट जाते हैं। मतलब क्या, ये स्क्वायर और ये ऊपर जो लगा है ये दोनों हट जाएंगे, यानी कितना बचेगा? 64 + 3 + y का होल स्क्वायर और 10 का वर्ग 20, अच्छा 100, ठीक। 10 का वर्ग 10 × 10 बराबर 100, 10 का वर्ग 100 हो गया। कुछ सीखो यार, ऐसे क्या फायदा पढ़ने से। अब बहुत लड़का कहे त्रिकोणमिति, पहली एक्सरसाइज उठाओ जहां त्रिकोणमिति हमने स्टोर की है, ट्रिग्नोमेट्री। एक रफ कॉपी लाओ, सवाल लगाते जाओ, कॉपी खत्म होती जाए उसको रिवीजन करते जाओ, सवाल लगाते। इनके चक्कर में मत पढ़ो, इनके चक्कर में तब पढ़ो जब कॉपी लगी हो। नहीं यही लगाओ रहे हो कॉपी, सब बेस वही है, कॉपी का बेस है, उसको लगाओ। फिर जब समय मिले इन्हें एक बार देख डालो, जितने सवाल आज हैं हो गए हैं, इनको जितनी कोचिंगें फिलहाल हो, चाहे 4 हो चाहे 5 हो, पहले कॉपी रिवीजन करिए, फिर इनका कोचिंग को देख डालो, फिर रिवीजन करो। रोज जब त्रिकोणमिति का, हमें खुद ही त्रिकोणमिति बहुत कठिन लगती थी, लेकिन हम रोज जब रिवीजन करते करते एक सवाल जुबान पर आ गया। त्रिकोणमिति में सूत्र इंपॉर्टेंट है, सूत्र नहीं लगा पाओगे सवाल नहीं लगेगा। सूत्र कहां पर कौन लगाना है, कौन ठीक है यहाँ पर, क्योंकि एक सूत्र के एक जैसे tan a का 1/cot a, tan a का sin a/cos a। अब कौन कहां पर लगा रहा है ये तुम्हें जानकारी हो जाना चाहिए, और जानकारी ये तभी हुई है जो बार बार रिवीजन करोगे, नहीं तो बेकार है। चलिए अब ये हम क्या करेंगे, इसको हम उधर भेज देंगे। 3 + y का होल स्क्वायर बराबर 100 - का 64। 3 + y का होल स्क्वायर, 100 में से 64 गया 36। 3 + y स्क्वायर जब भी हटाएंगे अंडर रूट लगाएंगे। जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो हमें क्या लगाना है? अंडर रूट लगाना है। और निर्देशांक में, कोऑर्डिनेट में जब भी अंडर रूट लेंगे प्लस माइनस जरूर आएगा, प्लस माइनस जरूर आएगा। क्योंकि प्लस माइनस इसलिए क्योंकि उसमें x होता है, फिर x डैश होता है, y होता है, y डैश होता है। यानी एक डैश पर पहुंचोगे माइनस में, उस पर रहोगे प्लस में,
उस पर रहोगे, दिखा दी कुछ ना हुई, दिखा दी, बहुत बढ़िया बात। देखिए प्लस डैश पर नहीं पहुंचोगे, इस साइड में चलोगे प्लस, उस साइड में चलोगे माइनस, ऊपर जाओगे प्लस, नीचे जाओगे माइनस। तो इसीलिए जब भी हम वर्गमूल लेते, अगर यही वर्गमूल या रूट हमें लेना होता किसी एरिया का, क्षेत्रफल का, तो हम प्लस ही लिखते। मेड़ की लंबाई लेनी होती प्लस लिखते, खेत की लंबाई लेनी होती, मेड़ की लंबाई या रोड की लंबाई, प्लस लिखते, प्लस माइनस नहीं लिखते। लेकिन निर्देशांक में हमें प्लस माइनस लेना पड़ेगा, क्यों, वो पॉइंट किधर भी हो सकता है, डैश पर भी हो सकता है। तो यहां पर जैसे हमें लेना है तो 3 + y बराबर प्लस माइनस 6, क्यों, 36 का वर्गमूल प्लस 6। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार हम लेंगे प्लस लेने पर, टेकिंग प्लस, तो प्लस लेंगे 3 + y बराबर प्लस का 6, तो y बराबर क्या लिखेंगे, 6 - 3, तो y बराबर कितना, 3। ठीक है, y का मान निकालना है तो 3 भी आ सकता है। अब माइनस लेने पर, प्लस माइनस का मतलब है ये बिंदु प्लस भी हो सकता, माइनस भी, टेकिंग माइनस, टेकिंग माइनस, तो माइनस लिखेंगे 3 + y बराबर माइनस का 6, तो y बराबर, इसको इधर भेजो, -6 - 3, तो y बराबर कितना, -9। तो ये दो आंसर y के हो सकते हैं, एक +3 और एक -3, कोई भी आंसर हो सकता है, +3 या -3। तो देखिए अब तुमने पढ़ाई चालू करी है, आज तुमने बताया, बहुत हम खुश हुए। हाँ, फायदा का इतनी दूर दौड़ के आओ, बताओ, कोई तैयारी ना हो, कोई इससे फायदा निकलने वाला है, इतनी दूर बच्चा दौड़ के आए रहे। 22 का 22 का अपनी जगह चेंज कर लो, हम मना कर रहे। द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य क्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ये हम पीछे पढ़ा चुके। शून्य ज्ञात करना है, वो मोबाइल उठाना बच्ची, देखो कितना समय हो गया, अच्छा जाना है उसको, चलो सॉरी।